श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। मित्रों, आपने सबने सुना होगा जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, तब बीजेपी ने एक घोषणा की थी कि यदि विदेश में जमा हुआ काला धन वापस आ जाए तो सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी घोषणा उन्होंने की थी। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ घोषणा नहीं थी, चुनावी घोषणा नहीं थी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था उसमें कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई थी कि 15 लाख से के लगभग प्रत्येक व्यक्ति के खाते में हम इतनी राशि जमा करेंगे। और देखिए, आज की स्थिति में मैं यदि बात करूं, मोटी मोटी बात करूं, तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 18,88,000 रुपये मतदाताओं के खाते में राशि प्राप्त हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल, मतलब यह बात बिल्कुल सच है और मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ आपके सामने। यदि आपको ज़रा भी आपत्ति है तो आप इसको जो है मेरी बात को काट सकते हैं, मेरी बात को, मेरे दावे को आप चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप इस बात को चैलेंज कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, मैं मित्रों आपको बताता हूँ, 18,88,000 मोटा मोटा बता रहा हूँ, इससे अधिक है राशि की अकाउंट में ट्रांसफ़र की जा चुकी है। अब कैसे, अब आप समझें, जो भारत शासन की केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो 32 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, और मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं लगभग 93 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उनके माध्यम से पैसा जो है उन ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सबसे पहली बात करता हूँ, जो सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी योजना है वो है आयुष्मान भारत। इसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त की सुविधा है, और ये प्रधानमंत्री की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, और सभी को 5 लाख रुपए तक का इलाज दिया जा रहा है। फिर आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपये आपके खाते में, जिसका भी मकान स्वीकृत होता है उसके खाते में इतना पैसा आ जाता है और वो अपना मकान बनाता है। आपने देखा होगा सर्व स्वच्छता अभियान, OFD, OPD, OFD जो भी था, वो उसके तहत शौचालय बनाए गए थे, और शौचालय में 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति खाते में दिया गया था शौचालय बनाने के लिए। तो ये पैसा मिल चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना मई 2016 से चालू की गई है, और इस योजना में गैस कनेक्शन आपको मुफ्त मिलता है। जब गैस कनेक्शन की बात करते हैं तो लगभग 3,000 का गैस कनेक्शन आता है। यदि आम उपभोक्ता जाता है, मैं जाऊँ तो 3,500 के लगभग 2 सिलेंडर लेंगे तो 4,500-5,000 के आसपास का डिपॉजिट सहित 5,000 रुपये में गैस मिलती है। तो मैं 3,000 का लिया है इसमें, तो 3,000 में एक गैस कनेक्शन होता है। 500 रुपये इसमें सब्सिडी भी है, और 12 महीने यदि आपको मिली तो 12×5 60, 6,000 रुपये, और 5 साल तक 30,000 रुपये उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों को प्रदान किया जा चुका है। तो आप देखें, 5 लाख, 2.5 लाख, 15,000, 3,000, 30,000, आगे जो भी अपन इसका सबका टोटल करते जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो मुफ्त अनाज योजना मार्च 2020 से प्रारंभ की है, कोविड के समय से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसमें 35 से 30 किलो, 35 किलो
के लगभग राशन दिया जाता है। और राशन की कीमत यदि 25 रुपये औसत मान ली जाए, 25 रुपये, क्योंकि 19-20 रुपये तो किसानों को से सरकार खरीदती है, फिर हस्तन व्यय इत्यादि इत्यादि जोड़े तो 30 रुपये के आसपास सरकार का व्यय आकालित होता है। परंतु मैं इसको औसत 25 रुपये मान के यदि चलूँ तो 750 रुपये प्रति माह राशन दिया जाता है। और 12 महीने की यदि बात करें तो 9,000 रुपये साल का, और 5 साल में 45,000 रुपये, और आगे 5 साल तक देने की घोषणा प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, इसलिए 45,000 रुपये, और इस तरह से 90,000 रुपये का राशन मुफ्त दिया जाएगा प्रति परिवार। तो ये 80 करोड़ लोगों को ये सुविधा प्रदान की गई है। श्रम योगी मानधन योजना, ये श्रम योगी मानधन योजना है। 60 वर्ष से अधिक लोगों को 3,000 रुपये तक की पेंशन का प्रावधान है, और यदि इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 × 36,000 रुपये साल का होता है, और 5 साल में 1,80,000 रुपये तक की राशि आज दिनांक, मतलब 5 साल से अधिक हो गए, 10 साल हो गए हैं, मगर 5 साल मान रहा हूँ औसत, तो 1,80,000 रुपये ये राशि प्रदान की जा चुकी है। किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपये केंद्र शासन देती है, 2,000 रुपये राज्य शासन देती है। इस तरह से 12 महीने में 24,000 रुपये जो लघु कृषक हैं उनको मिलता है, और 5 साल में 1,20,000 रुपये तक की राशि, और 10 साल यदि हम शासन के 10 साल हो गए इस योजना को चलाते चलाते, तो 2,40,000 राशि खाते में प्राप्त हो चुकी है। जनधन योजना जो है, जनधन योजना में सभी के बैंक खाते खुलाए गए हैं, और बैलेंस यदि 0 बैलेंस है तो 10,000 रुपये तक का आपको लाभ, उसमें ओवरड्राफ्ट आप कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो 10,000 रुपये आपको कभी भी आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा शासन ने दे रखी है। तो इस तरह से यदि हम जोड़ें तो 1,20,000 ही अभी जोड़ते हैं किसान कल्याण का, तो 11,98,000 ये हो गया। और आगे चलते हैं मातृत्व योजना। मातृत्व योजना में 6,000 रुपये पहली बार गर्भ धारण करने के लिए महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, रेहड़ी पटरी वालों को स्वयं का व्यवसाय करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी गई, और 10,000 रुपये की राशि जमा करने पर, वापस करने पर 20,000 रुपये, 20,000 जमा करने पर 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये जमा करने पर 1,00,000 रुपये की राशि इनको प्रदान की गई। तो मैं तो मात्र 10,000 रुपये, चलिए कैलकुलेट करते हैं, 10,000 ही लेते हैं, 50,000 जो है उसको 1,00,000 का 50,000 जमा करते तो 50,000 अतिरिक्त वो नहीं जोड़ता हूँ, तो 10,000 रुपये इसमें हो गया। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना में मृत्यु होने पर 2,00,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें भी 2,00,000 रुपये मृत्यु होने पर और आंशिक विकलांगता पर 1,00,000 रुपये प्रदान किया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना, जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसमें 1,18,000 रुपये प्रदान किया जाता है। 6वीं पास होने पर 2,000 रुपये, 9वीं पर 4,000 रुपये, 11वीं 6,000 रुपये, 12वीं 6,000 रुपये, 21 वर्ष होने पर 1,00,000 रुपये। इस तरह से 1,18,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, फीस बालिकाओं को फीस नहीं लगती है। इस तरह से यदि ये टोटल करते हैं तो 17,32,000 हो गया। और फिर लाडली बहना
की बात करते हैं तो लाडली बहना में 1250 रुपये मिलता है। 12 महीने का 1,50,000, अभी 1 ही साल हुआ है तो 1,50,000 ये हो गया, तो 18,82,000 हो गया। और कोविड में जो टीकाकरण हुआ वो तो यदि हम बाज़ार से टीका खरीदते थे तो 2,000 रुपये का एक टीका लगता था। इस तरह से 6,000 रुपये का टीका प्रति व्यक्ति मुफ्त लगा है। 3 टीके लग चुके हैं, 2 वो लगे थे और एक बूस्टर डोज भी लगी है। इस तरह से 18,88,000 हो गया और 1,20,000 इसमें और जोड़ दें तो ये राशि पूरी 20 लाख रुपए हो जाती है। 20,08,000 के आसपास राशि होती है। तो इस तरह से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 20,08,000 रुपये, शासन ने तो 15 लाख रुपए प्रति खाते में यदि राशि वहाँ से जो काला धन विदेशों में जमा किया है, पुराने जो बड़े बड़े नेता हैं, नामी ग्रामी नेता हैं जिन्होंने स्विस बैंक में पैसा जमा किया हुआ है, वो राशि यदि वापस आ जाती तो आप कल्पना करें कि तब तो बल्ले बल्ले हो जाता सभी का और कितना लाभ होता, देश की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ जाती, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो कुछ जो प्रमुख योजनाएं हैं उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र शासन की, उसको मैं साझा करता हूं। उनके टाइटल ही साझा करते हैं, बाकी डिटेल यदि बताऊंगा तो काफ़ी लंबा है। तो मैं आपको जो टाइटल हैं, जो 36-32 योजनाएं इनकी केंद्र शासन की हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें 20,08,000 रुपये के लगभग राशि आज दिनांक तक, मतलब अभी तक की हम यदि गणना करें तो हमारे खाते में प्राप्त हो चुकी है। मतलब हितग्राही, हो सकता है कि उसका लाभ आपको ना मिला हो, परंतु जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है, उसको उसका लाभ मिला है और सतत मिल रहा है। तो ये कल्याणकारी योजनाएं जो बहुत बड़े मास लेवल पर चलाई जा रही हैं, उसके माध्यम से पैसा सीधे गरीब के खाते में पहुंचता है। और सभी के भारत शासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के जनधन खाते खुलवाए थे। आप सबको पता है कि जनधन खाते बहुत हर व्यक्ति का आज के समय में खाता है, बैंक में किसी न किसी बैंक में खाता अनिवार्यता है, क्योंकि हर तरह के भुगतान यदि किसी भी तरह का उसको लाभ प्राप्त करना है तो राशि सीधे बैंक में मिलती है। पहले मुझे अच्छे से याद है कि राजीव गांधी का एक भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि केंद्र से हम 1 रुपये यदि रिलीज़ करते हैं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं और 15 पैसे मात्र हितग्राहियों को मिलता है। तो ये मात्र 15 पैसे, मतलब मात्र 15% राशि ही हितग्राही तक पहुंचती थी, बाकी 85% बिचौलियों द्वारा खुर्द बुर्द कर दी जाती थी। आज की स्थिति में सीधे केंद्र शासन द्वारा हितग्राही के खाते में राशि पहुंचती है। तो इसमें पूरा पैसा 100%, यदि 1 रुपये वहाँ से चला केंद्र शासन से तो हितग्राही के खाते में 1 रुपये पूरा प्राप्त होता है। इस तरह से 100% राशि उसके खाते में प्राप्त होती है। कहीं किसी तरह का राशि के खुर्द-बुर्द होने के या भ्रष्टाचार होने के कोई चांसेस ही नहीं है। शासन पूरा का पूरा पैसा तो हितग्राही के खाते में जमा करता है। अब जो मुख्य योजनाएं हैं, मैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको आपसे साझा करता हूं। पहले प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो मैंने आपको बताया कि 5 लाख रुपए तक का इसमें बीमा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये भी बहुत कल्याणकारी योजना है। पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन, पीएम केयर्स ये मैंने नहीं जोड़ा है, राशि नहीं जोड़ी है, बहुत सी योजनाओं की राशि मैंने नहीं जोड़ी है। मैंने मोटा जोड़ा है जो कि 20 लाख के आसपास होता है। स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर योजना,
पाँचवा है पश्चातवर्ती देखरेख आफ्टर केयर योजना, जो फिर है आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी नहीं जुड़ा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, स्वजलधारा योजना। तो ये भी बहुत अच्छी योजना है, स्वजलधारा योजना। नल जल योजना भी है, जिसमें हर घर घर नल का एक माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर में नल से पानी पहुंचाएंगे। तो जो दूर दराज विशेष करके बुंदेलखंड के एरिया में काफ़ी दूर से महिलाएं पानी लेके आती हैं, उस समस्या से निजात मिलने वाली है। स्वजलधारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये भी नहीं जुड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, जो मुफ्त में अनाज मिलता है, बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम, निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना, स्वाधार गृह योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, जेंडर चैंपियन योजना, समेकित बाल विकास योजना, पोषण अभियान कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। 32वीं है प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि योजना। और अभी अभी बजट में जो योजना लॉन्च की गई है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए मुफ्त इंजेक्शन लगेंगे, जिसकी एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 6,000 रुपये मार्केट में है, वो उनको मुफ्त लगेंगे। तो ये भी बहुत अच्छा, निर्मला सीतारमण जी का बहुत अच्छी घोषणा है और इसकी भी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाएं, वो करीब लगभग 93 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से, ये तो मैंने केंद्र सरकार का बताया कि 20 लाख के लगभग है। यदि हम राज्य सरकार की भी जोड़ें तो वो कितना हो जाएगा, वो अलग विषय है, वो अपन कैलकुलेट करके फिर अगले एपिसोड में आपसे बताएंगे कि नहीं इतना और मिलता है। क्योंकि केंद्र सरकार जो राज्य सरकार योजना चलाती है उसका पैसा भी केंद्र सरकार ही देती है कहीं ना कहीं। तो देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित क्या है, एक एकीकृत बाल विकास सेवा योजना है। दूसरा है लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृत जारी करना। तीसरा समेकित बाल संरक्षण योजना। चौथा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। पांचवा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। छठवां प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। सातवां है समेकित बाल विकास योजना। आठवां है मध्य प्रदेश बाल प्रयोजन निधि योजना। नौवां मंगल दिवस। 10वां स्वाधार गृह योजना। 11वां लाडली लक्ष्मी योजना जो 2020 में चालू की। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग द्वारा जारी योजना है। मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विविध पेंशन योजना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त जन के लिए सहायता अनुदान योजना। निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन उपकरण प्रदान करना योजना एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता
तो देखिए ट्राईसाइकिल, स्कूटी और तरह तरह की मोटरसाइकिल जो 3 पहिए वाली होती हैं वो शासन के द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती है निःशुल्क विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना। जो विद्यार्थी हैं विदेश जाते हैं उनको भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना। मध्य प्रदेश निःशक्त छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता परिवहन भत्ता योजना। निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। आयुष विभाग द्वारा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभाकरण विक्रमादित्य योजना। गांव की बेटी। पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना 2003। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रुपये 1 लाख के प्रकरण का स्वीकृत किया जाना। विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। जननी एक्सप्रेस योजना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी सहयोगी योजना। जननी सुरक्षा योजना। मध्य प्रदेश कोविड उपचार योजना। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि 6वीं 9वीं 10वीं 11वीं के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कक्षा 12वीं के लिए है, केवल शासकीय विद्यालयों के लिए। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 12 तक। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इंस्पायर अवार्ड इकलौती बेटी छात्रवृत्ति। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। देखिए मध्याह्न भोजन मैंने नहीं जोड़ा, मध्याह्न भोजन भी लगातार बच्चों को स्कूलों में मिल रहा है। आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त में मिलता है। फिर है श्रम विभाग द्वारा विवाह सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना। ये कोई योजनाएं नहीं जुड़ी हैं, यदि इन सब का जोड़ किया जाए तो काफ़ी राशि हो जाती है। फिर निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना। श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना 2012। निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना। मृत्यु होने पर 2 लाख और अपंग होने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को की सूची में नाम जोड़ना। अनाज भंडारण हेतु गोदाम निर्माण। इंदिरा आवास योजना। कामधेनु क्रीड़ांगन। पंच परमेश्वर योजना। ग्रामीण क्षेत्र के BPL आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की योजनाएं। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना। रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मेरिट छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति। अनुसूचित जाति जनजाति के युवक युवतियों को 6 माही कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रदाय। उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में प्रवेश। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश। मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स योजना।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मेरिट छात्रवृत्ति, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना, ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना, रोजगार उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना ITI, मेरिट योग्यता छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाएं। देखिए, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना, दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावास सुविधा, जनजाति कार्य विभाग की विभागीय योजनाएं, छात्रवृत्ति योजना, आवास सहायता योजना, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कक्षा 11वीं तक के लिए है, अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु साइकिल प्रदाय योजना, अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा सभी वर्ग के छात्राओं के लिए साइकिल प्रदान की गई है, सतत जो है साइकिल प्रदान की जाती रहती है। विविध योजनाएं, निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, गृह ज्योति योजना, मध्य प्रदेश समाधान योजना, मेघदूत योजना, मंदबुद्धि बहुविकलांग को आर्थिक सहायता। इस तरह से 32 लगभग 32 जो है केंद्र शासन द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य शासन द्वारा 93 योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बहुत अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। और मैंने आपको बताया कि 20 लाख के लगभग राशि आज तो 10 सालों में यदि हम सही से ही गणना करें, ये तो मैंने मोटी गणना की थी, तो वो काफ़ी राशि बढ़ जाती है, मगर 20 लाख के लगभग राशि लोगों के खाते में पहुंच चुकी है। और कोई ये चुनावी वादा नहीं था कि हम यदि 15 लाख यदि काला धन वापस आ जाएगा तो 15 लाख देंगे। काला धन नहीं आने के उपरांत भी इतनी राशि खाते में लोगों के भेजी जा चुकी है, किसी न किसी स्वरूप में खाते में जा चुकी है। चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो गैस दी गई है उसका मूल्य मैंने ज़रूर जोड़ा है। राशन PDF जो मिलता है, मुफ्त योजना है, उसका भी राशि जुड़ी हुई है, उसमें राशि ना देके राशन दिया जा रहा है। तो इस तरह की कई योजनाएं भारत शासन चला रहा है। और मोदी जी ने जो भी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि जो भी योजना एक बार चालू कर दी है वो योजना बंद नहीं होती। जैसे लाडली बहना योजना है, वो लोग सोचते हैं कि ये शायद बंद होगी। शिवराज सिंह का हटने के बाद लोगों को लगा कि ये बंद होगी, मगर ऐसा नहीं है, वो अभी भी चल रही है और आगे भी सतत रूप से चलती रहेगी। तो ये इसमें काफ़ी योजनाएं भारत शासन के द्वारा चलाई जा रही हैं। ये यदि प्रदेश शासन भी कोई योजना चलाता है तो उसमें भारत शासन का पैसा से प्राप्त करता है, भारत शासन से पैसा प्राप्त करता है और उसके संसाधन से ही हमको ये राशि प्रदान की जाती है। तो इस तरह से जन कल्याणकारी योजना शासन का काम भी है कि जन कल्याण के काम करें और जो आवश्यकता ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें, और जो टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स ले। तो शासन टैक्स ले रही है, सरकार ने शासन ने टैक्स में भी 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उनके लिए टैक्स से छूट दे दी गई है। जिसकी 7 लाख तक की इनकम है उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। यदि आप रोड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सभी जगह रोड, बहुत अच्छे रोडों का निर्माण हो रहा है और सतत काम चल रहे हैं। यदि मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में वंदे भारत जैसी बहुत अच्छी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है बहुत सर्व सुविधा युक्त है, बहुत कंफर्टेबल है
पूरी एसी ट्रेन है, तो काफ़ी उसमें लाभ यात्रियों को मिल रहा है। तो शासन का हमेशा शासन सदैव जो है इसलिए प्रयासरत है। रेलवे पर काफ़ी पैसा व्यय किया जा रहा है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूंजीगत व्यय पर भी काफ़ी राशि रखी है। सुरक्षा व्यय जो डिफेंस का व्यय है वह भी बढ़ा दिया गया है इस बजट में। तो बजट भी बहुत अच्छा है। कोई भी लोक लुभावन वादा नहीं किया गया है कि ऐसा कर देंगे और आपको ये कर देंगे, किसी को मतलब लुभावन के लिए, ताकि जो जनता को एकदम से अपील करे कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। दूरगामी दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत सटीक और बहुत संतुलित बजट, मैं तो कहूँगा बहुत संतुलित बजट है। सभी वर्ग के लिए ज्ञान, जैसे मोदी जी कहते हैं ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये 4 जातियां हैं और 4 जातियों के भले के लिए सरकार सतत कार्यरत है और रोजगार के साधन बहुत उपलब्ध होंगे। बजट से मार्केट भी चढ़ गया है। अभी शेयर बाज़ार भी काफ़ी अच्छा में उछाल देखा जा रहा है। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण जब शासन अपनाता है, कोई भी दल जो रूलिंग दल होता है, नेतृत्व यदि सकारात्मक है तो उसके प्रभाव भी सकारात्मक पड़ते हैं। और शासन हमेशा, मतलब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो प्रयास सबके होना चाहिए, हमको भी प्रयास करना चाहिए देश की प्रगति में। हमें जो भी हम छोटा मोटा योगदान दे सकते हैं वो योगदान देना चाहिए। अभी हम अपना आईएम मध्य प्रदेश बनाएं, तो यदि कोई योजना आपके दिमाग में है और आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में इस तरह के सुधार हों, तो आप रोज़ दैनिक भास्कर में आप पढ़ते होंगे कि एक वो आजकल आता है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं, डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने सभी से अपील की है कि आप अपने सुझाव भेजें और यदि सुझाव स्वीकार किए जाते हैं तो तदनुसार शासन कार्य करेगा। तो ये मित्रों, ये मोटी मोटी योजनाएं हमने आपके सामने रखी। अब ये बहुत विस्तृत है, यदि मैं इस पे एक एक योजना पे बात करूँगा तो ये योजना काफ़ी लंबी है। और मेरे पास जो योजना की बुकलेट एक मेरे पास कहीं से मिली है मुझे, वो लगभग 100 पृष्ठ की बुक है। तो ये बहुत संभव नहीं है कि मैं एक एक योजना को आपको विस्तार से बता सकता हूँ, परंतु ये आपको बोरिंग लगेगा। जो हो सकता है कि सारी योजनाएं आपके लिए नहीं हैं, परंतु जो ज़रूरतमंद है, जिसको आवश्यकता है, उसके लिए योजना है। और शासन का काम भी यही है कि जो आवश्यकता, जो ज़रूरतमंद है, उसका मदद करके उसका जीवन स्तर उठाएं। और ये इसके लिए मोदी सरकार प्रयासरत है। और कहते भी हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। मोदी ने अभी 3 करोड़ मकान बजट में प्रावधान रखा है कि 3 करोड़ मकान दिए जाएंगे महिलाओं को। इस बार टारगेट किया उन्होंने कि 3 करोड़ मकान देंगे। तो ये बहुत बड़े काम किए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ और आप सबसे आग्रह भी करता हूँ कि आप लोग भी इसमें प्रयासरत रहें कि ऐसे लोग जो अपना देश का धन देश के बाहर ले जाके जमा की हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टी के लोगों को ना चुनें। और जब आप चुनाव करते हैं तो देखें कि आपका नेता ईमानदार और सक्षम हो। भ्रष्ट नेतृत्व का यदि आप साथ देंगे तो आप उससे भ्रष्टाचार की परिणति ही होगी। तो जब भी आप चुनाव करें, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो ईमानदार और उसका
कार्य करने की उसमें क्षमता होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में उसका कार्य का अनुभव होना चाहिए। ये इस तरह से नहीं है, कई बार तरह तरह के लोग आ जाते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल चलाते हैं या वो चले जाते हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस से हमारे स्कूल मतलब शिक्षा के स्तर को गर्त में डाल दिया। तो यदि जो व्यक्ति शिक्षा के स्तर को गर्त में डालता है तो ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं आने देना चाहिए और पब्लिक को ऐसे लोगों को नहीं चुनना चाहिए, कर्मठ लोगों को चुने। और मैं आगे सतत आपसे योजनाओं के बारे में भी आगे की चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।